ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ माहौल देश में चल रहा है। स्क्रीन पे जो आदमी देख रहे हैं आप, सुरेश चौहान के, इसकी एक वीडियो और भी मैं बना चुका हूँ। ये आदमी इस वक्त देश को लड़ाने का भरसक प्रयास कर रहा है। धर्म संसद के नाम पर कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, कभी विभिन्न हिंदुस्तान के शहरों में जाकर ये धर्म संसद के नाम पर हिंदूवादी संगठनों को शपथ दिला रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मुसलमानों को या तो मार डालने की या मुसलमानों के हाथों लड़ाई में मर जाने की। लेकिन ये बना रहा है देश को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग इसने कर रखी है। दरअसल इस वक्त देश इतना बदल चुका है कि यहाँ अब मोहब्बत की बात नहीं होती, यहाँ अब नफ़रत का कारोबार और बोलबाला है। ये देश अब गांधी से नहीं गोडसे से चलता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश समेत और बड़े बड़े राज्यों समेत पूरे हिंदुस्तान भर में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इन दो चार छोटे मोटे पत्रकारों को या कई नेताओं को बड़बोला पलट करने की आज़ादी मिल गई है। उनको लगने लगा है कि अब देश उनके हिसाब से चलेगा। ये वक्ती बुलबुलें हैं जो फूट जाएंगे जल्दी ही, आपको भी पता है। इनको कोई आसानी से लेने की और सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देश के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके दिमाग को ख़राब कर रहे हैं और देश को एक नए संकट की तरफ, गृह युद्ध की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसका एक वीडियो है जो दिल्ली में इसने भाषण दिया है, उसमें शपथ दिलाई है लोगों को कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चाहे तो मुसलमानों के हाथ मरने को तैयार हैं या मुसलमानों को मारने को तैयार हैं। पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद सारी बातें करेंगे कि आखिर ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्या आन पड़ी। पहले वीडियो देख लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय तू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, दोनों हाथ उठा के जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। धन्यवाद। तो देखा, ये अपने आप को पत्रकार कहता है। वैसे भी आजकल पत्रकार कम, देश के माहौल को ख़राब करने वाले लोग ज़्यादा हैं। चाहे अंजना को देख लीजिए, चाहे अमित देशमुख को देख लीजिए, चाहे आजकल अमन चोपड़ा है जो कि फ़रार चल रहा, उसको देख लीजिए। ये सुरेश चौहान के, ये तो बंदूक और पिस्तौल और तलवारों के साथ पत्रकारिता करता है और देश को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। सरकारी एजेंसियाँ, पुलिस, तमाम तरह की आईबी जैसे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। जो वीडियो अभी आपने देखा, इसके लिए आज इसके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है। जी हाँ, एक पत्रकार हैं कुर्बान अली साहब और एक पटना के पूर्व जज साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी डाली थी इसके इस ख़तरनाक भाषण को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था कि भैया इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा किसी ने तुम्हारे शहर में धर्म संसद के नाम पर जहर उगला है, राष्ट्र के ख़िलाफ़ काम किया है, ये कौम के ख़िलाफ़ काम किया है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा था कि उसमें ऐसे कोई अश्लील भाषा ही नहीं है, आपत्तिजनक कोई काम ही नहीं किया गया है और ना ही किसी समुदाय को किसी प्रकार से चेतावनी दी गई। जबकि वीडियो आपने देख लिया, उस साफ उस शपथ ले रहा है। तो ये था दिल्ली पुलिस का निकम्मापन। कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस को हड़काया और दिल्ली पुलिस ने जब दोबारा अपनी जवाब कोर्ट में दाखिल किया तो उसने माना कि हाँ, ये आपत्तिजनक काम किया गया है और इसके ख़िलाफ़ कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो। अब दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
वो दिल्ली पुलिस जो ज़रा सी चीज़ें अगर कोई मुसलमान बोल दे तो कर लें, या कहीं घटना घट जाए तो बिल्डोज़र चला दें, उसको इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं दिखाई दी कि ये आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया कि भाई इसको खिलाफ काम कीजिए, इसके खिलाफ FIR कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए, तब भी दिल्ली पुलिस को आपत्ति ये है कि ये कुर्बान अली और जो पूर्व पटना के जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, वो मेरे पास आते। कैसे तुम्हारे पास आते हैं? तुम तो बिके हुए हो, तुमने तो कोई किया ही नहीं। तुमने इतनी बड़ी दर संसद में जहाँ नफरत की इतनी बातें की गई वहाँ तुम्हें कोई आपत्तिजनक लगा ही नहीं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा तकरीबन 90 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है और उसके बाद तकरीबन 25 से 30 करोड़ के बीच में आबादी मुसलमानों की है। जी हाँ, 25 से 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। वो एक तो बात अलग है, वो छुपाया जाता है कि भाई आपको पता ना चल जाए आपकी तादाद क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90 करोड़ के आसपास मुसलमान हिंदू हैं और 25 से 30 करोड़ के आसपास आपके मुसलमान हैं और बाकी 10 से 12 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। तब जाके ये देश 130 करोड़ की आबादी का राष्ट्र बनता है, जहाँ लोग मोहब्बत और प्यार से रहना चाहते हैं, जहाँ लोग अमन और इत्तेहाद के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ लोग ईद, दिवाली और बकरीद और होली मनाते हैं। उसको कुछ लोग, ख़ास करके इन जैसे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये पत्रकार कहाँ से हैं? ये तो नफ़रत का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिन भर कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। हालांकि अब FIR हुई है, लेकिन ये सुधरने वाले कहाँ हैं FIR से? ये तो फिर यही करेंगे। तो सवाल ये है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाह रही है? क्या 2024 से पहले कोई दंगे की साजिश है? तो मैं अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया आप समझदार हैं, आप शांति बनाए रखिए। 2-4 तचपुंजे हैं जो देश की शांति को ख़राब करने के लिए 2024 से पहले बहुत बड़े कोई हमले या षड्यंत्र की या दंगे की साजिश में है, जिसको आपको अपनी एकता, अकल, सूझबूझ के साथ नाकाम करना है मेरे भाइयों, और देश को बचाना है आपको। क्योंकि अगर आपने संयम खो दिया तो फिर दंगे होंगे, फिर फसाद होंगे, और फिर वो होगा जो इन जैसे लोग, इन जैसे पत्रकार चाहते हैं। इसलिए इनको हराने के लिए संयम से काम लेने की ज़रूरत है। ये कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। ये वक्ती बुलबुलें हैं जो बुलबुला के फूट जाते हैं, क्योंकि अब इनके साथ किसी ने लगाम डालनी नहीं, इनकी लगाम छोड़ दी गई है। तो अब ये कुछ भी बक रहे हैं, लेकिन इनके बकने से निराश ना हो, नाराज़ ना हो, परेशान ना हो। अपना काम करते रहें, अपने भाईचारे और एकता को बनाए रहें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को दोस्ती, रिश्तेदारी, एकता, मोहब्बत, मोहल्लेदारी में निभाए रखें, बांधे रखें। यही आपकी पूंजी और यही आपकी ताकत है। बाकी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से संदेश के साथ मैं विदा लेता हूँ। संदेश पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की बिल को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसी ही वीडियोज़ के साथ प्रस्तुत हो सका करूँ। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ।